लेकिन साथियों, पुरानी पेंशन का मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा है। उस समय सरकार थी कांग्रेस की, जो कि कांग्रेस के पहले जो हमारे अनुयायी लोग थे वो मुद्दा बनाए। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जो देश को आज़ाद कराए, इसके बाद कांग्रेस का जो ये सब देश में आया गद्दी मिली, तो धीरे धीरे जो है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिए। और हम उसी पुनरियौरे में पढ़त रही तो हमारे नानी कहें कि कमाला धोती वाला है और खाला टोपी वाला। लेकिन साथियों, धोती वाला कमाए तो टोपी वाला खाए। लेकिन जब कांग्रेस चली गई और यह सरकार जब आई तो यह जो है अपना जब इधर उधर 3-5 करने लगी, तब मुद्दा, तब उसी समय अटेवा को आना पड़ा। और कमाता है टोपी वाला तो खाता है धोती वाला। लेकिन साथियों, गीत गवनई के माध्यम पर समय तमान के ज्यादा चाह ले, मगर एक छोटी सी गीत हम बतावत बाड़ी। आज का नेता लोग हमारे देश के बर्बाद कर देने बारे। पहले तो 2 लाइन कर माता जी का तरी से भजन हो जाए कि चेतना दो हे मां, तेरे मंजिल के पास आ सकूं, प्रेरणा दो हे मां, तेरे चरणों की धूल पा सकूं, साधना दो हे मां, तेरे दर्शन की पूजा कर सकूं, अरे दृढ़ता दो हे मां, पुरानी पेंशन ला सकूं। हमार वंदना हो गई। नेता लोग करत का बने यही रख दिया तो कि खादी के कागज पर झूठ के सियाही से, अरे खादी के कागज पर झूठ के सियाही से अपने ईमान के सर्टिफिकेट लिखवाइला। नेता लोगन से कहल जाए तो नेता लोग यहाँ गड़बड़ी होत है, वहाँ गड़बड़ी होत है, जब उनकी सुधार ना होकर जब पूछाए लगन तो नेता लोग कह लगन कि खादी के कागज पर झूठ के सियाही से, अरे अपने ईमान के सर्टिफिकेट लिखवाइला। छल कपट घुसखोरी चोरी में माहिर बानी, और जनता के बीच जाके आंसू बहाइला। इतना दिन बीत गई, गरीबिया अब तक ना गई, अरे सब कौशल क्या है और संगठन की जो संगठन का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका विजन क्या है, उसकी नेतृत्वकारी भूमिका कैसी है, इन सारे बिंदुओं पर जब तक हम फोकस नहीं करेंगे, उस मजबूती के साथ हम पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई में अपना योगदान नहीं दे। तो मैं बहुत संक्षेप में ये बात करना चाहूंगा। जैसे हम आजमगढ़ जनपद के अटेवा के जो जिला अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र यादव जी, उनकी नेतृत्वकारी भूमिका के बारे में आपसे बात कर रहा था, उनकी सांगठनिक कार्यशैली के बारे में आपसे बात कर रहा था। जो नेतृत्वकारी निकाय होता है, हर पल हर क्षण उस मुद्दे को जी रहा होता है, और उस रूप में अटेवा आजमगढ़ जनपद के जिला अध्यक्ष अपनी भूमिका को निर्वहन कर रहे हैं। अटेवा के जनसभा को अध्यक्षता कर रहे हमारे साथी विजय बहादुर मौर्य और दूर दराज से आए हुए सभी पदाधिकारियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए, देखिए हम लोगों की जो पोस्टिंग है, खासतौर से मैं बता रहा हूँ 1996 की पोस्ट हूँ, लेकिन यह मुझे नहीं है कि मैं पेंशन में हूँ।
जो भी साथी नए हैं और हमको यह भी अपना नहीं देखना है, अपने परिवार का भी देखना है कि हमारे जो भावी बच्चे हैं उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। ये नहीं कि मैं पेंशन पा रहा हूँ मुझसे कोई करता है। जो हमारे भावी बच्चे हैं जो नौकरी में आएंगे, सर्विस में आएंगे, उनका क्या होगा? इसलिए शौक नहीं मजबूरी है, पेंशन बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं नारों के साथ मैं सर्वप्रथम इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं, प्रभारी हैं, श्री विजय मौर्य जी को और उनके साथियों को अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें स्थान दिया। और हम कई बार हम लोग आए गए हैं इधर उधर से, लेकिन इस विद्यालय पर नहीं पहुंच पाए हैं और बड़ा मुश्किल रास्ता है। और इसी रास्ते से अनुसार हमारी पेंशन मिलनी भी उतनी ही कठिन है, लेकिन हमें हौसला छोड़ना नहीं है। जिस तरह से आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, विजय बंधु मेहनत कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष सुभाष जी मेहनत कर रहे हैं और हमारे ब्लॉक की टीम मेहनत कर रही है। निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार हमें अपने जो सौगात हमारी है, पुरानी पेंशन की जो हमारी चाह है वो जरूर मिलेगी और हमें पूरा विश्वास है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मौसम बहुत प्रतिकूल है और इतने लोग इकट्ठा हो गए, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। हम तो सोच रहे हैं कि नहीं भी होंगे लोग, लेकिन ठीक है। सबका धन्यवाद। जय युवा। बहुत तेज है। तो 3 दिन तक हम लोग तहसील घेरे, जिला घेरे और 3 दिन लगा कि इस बार कुछ मिल जाएगा। तीसरे दिन पता चलता है कि कोई संधि पत्र हुआ, आज तक खुलासा ही नहीं हुआ कौन सा संधि चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं। इसलिए मैं जब भैया ने कहा कि आपको नहीं जुड़ना चाहिए भैया, तो हम कहे नहीं, हम ओपीएस के साथ अटेवा के साथ इसीलिए आना चाहते हैं। अटेवा और टीएससीटी और अटेवा यह दो एकमात्र संगठन हैं जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। अरे आप अपनी अगली पीढ़ी को भी पेंशन दे के जाएंगे, आप अपनी अगली पीढ़ी को पेंशन दे के जाएंगे और सारे संगठन का स्वार्थ छिपा होता है। आप सब लोग समझते हैं सारे संगठन का स्वार्थ कहां से होता है, लेकिन आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आप अगली पीढ़ी को भी पेंशन से नवाज के जाएंगे। अगर ये अटेवा जैसा संगठन शायद उस समय रहता, चालाकी वहां 2004 में जो होती है, देखिए वहां कितनी चालाकियां हुई। आज जुडिशरी के पास पेंशन है, जुडिशरी के पास पेंशन है, तो आप जुडिशरी को उस समय कंप्लायंस नहीं कर सकते थे। सेना के पास पेंशन है तो विरोध नहीं कर पाएगी। एक सेना हर जगह, अगर मान लीजिए सेना विरोध पे आए तो कोई गवर्नमेंट चल नहीं सकती, तो सेना की पेंशन पे रखा गया, जुडिशरी को रखा गया। और नेताओं के पास हम लोग कहते हैं पुरानी पेंशन, उनकी पुरानी पेंशन भी नहीं है, वो विशेष पेंशन है। पुरानी जुडिशरी सबको नहीं, जुडिशरी उस समय नहीं, उस समय अरे जहाँ सबको हो गई। आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट वहाँ था ना, जाना तो वहीं था, लड़ाई तो वहीं जाएंगे। अब वो लड़ाई लेके उनको जाना था, अब उनको अपनी पेंशन थोड़ा ना बंद करवानी है, वो आप जान रहे हैं ना सबको स्वार्थ। और तीसरी चीज थी उसमें उन्होंने जो बहुत वो किया कि अपनी विशेष पेंशन रखा, 3 पेंशन, चाचा उनका पेंशन 25,000 ही होता है, लेकिन उसके बाद अलाउंस इतने होते हैं तो 2-2, 2.5 लाख वो पुरानी भी नहीं लेते, वो विशेष पेंशन लेते हैं। हमको आपकी पेंशन नहीं बंद करानी है, आप और एक ठो ले लीजिए, हमको बस एक ठो ले लीजिए, ठीक है। इसी बात के साथ